हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह। और गाइज, आप सभी को इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जेई 2022 के एग्जामिनेशन को लेकर और डीआरडीओ के एग्जामिनेशन को लेकर। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एग्जामिनेशन जो हैं ये अपकमिंग एग्जामिनेशन अभी लाइंड अप हैं और उनके पास लगभग लगभग एक महीने का समय बचा हुआ है। इस टाइम को बहुत ही कायदे से यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने पूरे साल मेहनत करी है और लास्ट टाइम पे अगर इन चीज़ों को नहीं पढ़ा, इस तरीके से रिवीजन नहीं किया, तो आपका पूरा का पूरा साल वेस्ट हो जाता है, पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाती है। ध्यान से देखना एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं सभी के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, और अच्छे से लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। गाइस देख सकते हैं, जैसा कि सबसे पहले बात करता हूँ बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पहले नंबर पे जो लिखा है मैंने, ये पूरा पोर्शन, इस पूरे पोर्शन का अगर वेटेज मैं बात करूँ आपके एग्जामिनेशन में, तो लगभग लगभग 20 मार्क्स, 100 मार्क्स में से, टेक्निकल में से 20 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन दोनों पोर्शन को मिला दिया जाए तो। अब इस 20 मार्क के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो। बिल्डिंग मटेरियल में आपको बता रहा हूँ कि आपको टिम्बर, सीमेंट और ब्रिक, इसको तो अभी अच्छे से रिवाइज कर लो। इसमें से कुछ पोर्शन मैं लास्ट के लिए बोलूंगा कि लास्ट में उसको रिवाइज करना, जिसमें आपका स्टोन और पेंट आएगा। स्टोन और पेंट में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना याद करने वाली हैं, इसलिए मैंने इनको दोनों को लास्ट के लिए रखा है। अभी आप इन तीन चीज़ को रिवाइज कर लेना, कायदे से पढ़ लेना। ठीक है, टिम्बर को, सीमेंट को और ब्रिक को, स्टोन एंड पेंट को लास्ट टाइम पे रिवाइज करना, क्योंकि उसमें ज़्यादातर रॉक्स वगैरह के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जैसे आउटर्न आउटर्न वगैरह याद करना होगा आपको, प्लस कौन कौन से प्रोविजन रखे गए हैं, कब एरिया डिडक्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना कि पेंटिंग सरफेस के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें, और साथ साथ में मेजरमेंट, किस यूनिट में मेज़र की जाती हैं क्वांटिटीज़, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या है, सेंट्रल लाइन मेथड क्या है, उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें। वैल्यूएशन भी पढ़ लीजिएगा, वैल्यूएशन में और फिर से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में पढ़ लेना। यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ये पोर्शन आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग था। सर्वेइंग और सॉइल मैकेनिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज अगर मिला दिया जाए तो लगभग लगभग यहाँ पे 15 नंबर तक का यहाँ से दोनों से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, सर्विंग एंड सॉइल मैकेनिक्स से। सॉइल मैकेनिक्स में मैं बोलूँगा कि शेयर वगैरह वाले फॉर्मूले सारे पढ़ लीजिए, टेस्ट पढ़ लीजिएगा, प्लेट लोड टेस्ट वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेटलमेंट के फॉर्मूले देख लीजिएगा। और साथ ही साथ सॉइल मैकेनिक्स में यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो है जिसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे के सारे छोटे छोटे फॉर्मूले जितने भी आते हैं, वो सारे छोटे फॉर्मूलेज आप लोग रिवाइज कर लेना। सॉइल मैकेनिक्स का एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। सर्वेइंग के लिए जितना मैंने पढ़ाया है उस कॉपी को बस केवल रिवाइज कर लो एक बार में, दैट इज इनफ। फॉर्मूले वगैरह सब उसी में है। यहाँ पे आपको लेवलिंग से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका कंपास सर्वे, कंपास और लेवलिंग दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है सर्वेइंग में, उन दोनों को पढ़ लीजिए। हाइड्रोलिक्स, नो डाउट हाइड्रोलिक्स में एफएम में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। फर्स्ट यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्नौली तक आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट यूनिट जिसमें प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, उसमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ना। फिर से अजम्पशंस, यहाँ से अजम्पशन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिसमें अलग अलग थ्योरी के अजम्पशन जो हैं, उन थ्योरी के अजम्पशन से क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में, कौन सा फ्लो वैलिड होगा कब नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। साई और फाई की वैल्यूज़ देके आपको फ्लो की पॉसिबिलिटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैं बस आपको इतना बोलूँगा कि कैनल डिजाइनिंग, लेसिस थ्योरी, कैनेडी थ्योरी, उनके फॉर्मूलेज अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद स्टार्टिंग में पोर्शन में जो हम लोग पढ़ते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप में, जिसमें फील्ड कैपेसिटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वो सारे फॉर्मूले, इरिगेशन एफिशिएंसीज, जीआईआर, सीआईआर, एनआईआर, एफआईआर, ये सारी चीज़ें आपको इरिगेशन में आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और साथ साथ में ग्रेविटी डैम के क्लासिफिकेशन और ग्रेविटी डैम के लिए जो कंडीशंस थी, उन सभी कंडीशंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट यूनिट क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, वो भी आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से करके आप लोग इन सभी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। और ये जो रिवीजन का प्रोसेस है, ये केवल और केवल 30 दिनों के अंदर होना चाहिए, 30 डेज। अभी मैंने 3 सब्जेक्ट के लिए 9 डेज का चैलेंज दिया था, जिसमें आपका स्टील, सर्वे और आरसीसी था। उसको बहुत सारे लोग अच्छे से निभा रहे होंगे और बहुत अच्छे हद तक आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाया होगा। रिवीजन का एक तो तरीका है कि आप कंसेप्ट पढ़ते हो मतलब थ्योरी को पढ़ते हो, और उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल लगाते हो
बच्चे ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट एमसीक्यूज लगाते हैं, वो भी बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी होती है लास्ट के मंथ में। थ्योरी वगैरह ना पढ़ के आप जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ चुके हो, जैसे आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, अच्छा खासा वेटेज दोनों का होता है, 20 नंबर का वेटेज लगभग यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में अगर सोम को काउंट कर लिया जाए, आरसीसी को काउंट कर लिया जाए और स्टील को, ये पूरा पोर्शन, तो लगभग 30 से 35 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, 35 मार्क्स तक। तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है केवल। एमसीक्यू लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और जिनको अगर थोड़े बहुत डाउट हो रहे हैं सब्जेक्ट में ना, उनके बारे में बताऊंगा, वो कहाँ से देख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। और रिवीजन के लिए भी हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट करा है, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद। नॉन टेक पे चलते हैं। नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। आपको क्या करना है, सबसे पहले करंट अफेयर। अब करंट अफेयर सबसे पहले आप क्या करिए, करंट इवेंट जितने भी हैं, 6 मंथ का, 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। 6 मंथ का मंथली करंट अफेयर आप पढ़ते हो तो उस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। 6 मंथ का करंट अफेयर, अगर सपोज करो करंट अफेयर में अगर आपके 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, आउट ऑफ 50 में से, तो उस 10 में से अगर आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी आपके अगर देखे दिखाए आ जाते हैं ना, बहुत अच्छी लीड मिल जाती है। अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन देखे दिखाए मिल गए, तो आप अच्छा खासा लीड ले जाओगे, क्योंकि ये वो पोर्शन होता है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो ज्योग्राफी। मैं बार बार बोलता हूँ, ज्योग्राफी को छोड़ना नहीं है, ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करके जाना है। क्वेश्चन यहाँ से जो आएंगे वो आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। और दूसरा मार्क्स वाला स्कोरिंग वाला है ये पॉलिटी। स्कोरिंग वाली चीजें साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। कल्चर वगैरह आपको, डांस फॉर्म वगैरह, जैसे पिछली बार पूछा गया था कि इस स्टेट का डांस फॉर्म कैसा है, डांस फॉर्म आपको पढ़ना है। नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है, रिवर्स के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट रूप से, खास तौर से ध्यान देके, क्योंकि कल्चर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। डांस फॉर्म वगैरह देख लेना, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कुछ देख लेना। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा कि पॉलिटी, आर्टिकल्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर, ये पोर्शन अगर आपने कर लिया तो आप किसी भी हालत में 30+ स्कोर कर पाओगे इस 50 में से। आउट ऑफ 50 30+ आप स्कोर कर सकते हो, अगर इस तरीके से इतनी चीज़ों को आपने कायदे से स्ट्रॉन्ग कर लिया। साइंस इंक्लूडेड है इसमें, साइंस में फिजिक्स आपको पढ़ना है अच्छे से। बायोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो उसको स्किप करना। थोड़ी बहुत चीज़ें जो बता रखा है मैंने प्रीवियस वीडियोस में, उन चीज़ों को देखिएगा और उस हिसाब से पढ़िएगा। इसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, रीजनिंग में बस केवल और केवल आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मैं बार बार बोलता हूँ, एमसीक्यूज लगाने हैं आपको। एमसीक्यूज में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस दैट्स इट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मन करे तो आपके पास कोई बुक हो, उस बुक को फॉलो कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज से फॉलो कीजिए। अगर सब्जेक्ट या चैप्टर वाइज आपके पास कोई किताब हो तो उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है जहां से आपको 50 में से 50 स्कोर भी करते हैं बच्चे, 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तभी आएंगे आपको, लेकिन क्वेश्चंस में टाइम लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। वही प्रैक्टिस से आप अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, जिससे कि आपको इन दोनों पोर्शन में आपको हेल्प मिलेगी, टेक्निकल में और जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस भी आपका टाइम बचाता है, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब रही बात कि आपको रिवीजन करना है तो कैसे कर सकते हो, क्या हमारे साथ भी आप रिवीजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रिवीजन के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड आपके लिए बैच एक लाया गया है, बहुत ही अफोर्डेबल है गाइज। आपको पता है कि अड्डा 24/7 वैसे ही सारे के सारे बैचेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में देता है। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे एसएससी जेई का रैपिड रिवीजन सीरीज जो है ना, ये, इसमें रैपिड रिवीजन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। 50 घंटे का ये रिवीजन का बैच रखा गया है। 50 आवर्स में आपको सारे के सारे फॉर्मूले और कंसेप्ट, हर सब्जेक्ट के फॉर्मूले और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनको बताते हुए रिवीजन कराया जाएगा। और मात्र 900 रुपये में आपको मिल जाएगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। डिस्काउंट के लिए किसी भी स्टूडेंट को कहीं नहीं जाना है, बस केवल ऐप पे जाइए और ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे आप ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पे कूपन कोड लिखा है Y293 जैसे अप्लाई करोगे, ये बैच जो है, जितने भी बैच हैं सिविल के, वो सारे मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, 900 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आज मंथ का आखिरी दिन है, इसलिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ। आज आपको हर एक बैच पे डबल वैलिडिटी मिल रही है, चाहे कोई सा भी बैच लो, इनमें से कोई सा भी बैच, सभी पे आपको डबल वैलिडिटी, एवरीथिंग, सभी चीज़ों पे डबल वैलिडिटी। मतलब ये जो जनरली 6 महीने के लिए मिलता था, आज आपको ये
6+6 के लिए यानी कि 1 साल के लिए मिलेगा। ये जो देखिए सिलेक्शन ट्रायोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच था जिसमें आपको सर्वेइंग, आरसीसी और स्टील, ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, पूरे के पूरे डिटेल्ड सब्जेक्ट है। किसी भी AJE एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है तो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इन तीनों सब्जेक्ट के साथ साथ इनकी सब्जेक्ट की PDF वगैरह सब अवेलेबल होगी, और डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे Y293 ही यूज़ करना है। ये भी आपको 900 रुपये में आपको मिल जाएगा, 900 रुपीज़ में। ADA 24/7 के एप्लीकेशन पे जाइए, गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप SSC JE पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे बैचेज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग वहाँ मन करे तो सर्च भी कर सकते हो, सीधे सीधे ये टाइटल जो दिखाई दे रहा है इसको सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग जो महापैक है, आज ये सबसे ज़्यादा स्पेशल बैच इसलिए हो जा रहा है कि मिनिमम प्राइस में तो मिल ही रहा है, साथ साथ में इसमें सभी बैचेस इंक्लूडेड हैं, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, SSC JE के जितने बैचेस हैं, RRB JE के, DRDO के, प्लस ये सारे बैचेस, इन सभी बैचेस का एक्सेस आपको महापैक में मिल जाता है। और डिस्काउंट कूपन कोड अगेन यहाँ भी सेम है, Y293। इस पे भी डबल वैलिडिटी है, याद रखिएगा, इस पे भी डबल वैलिडिटी है, मतलब 6 महीने वाला जो कोर्स होता है उसके साथ 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 12 मंथ वाले कोर्स पे 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको इसमें मिल रही है। तो जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर हैं, पास आउट हैं, जिनको भी रिक्वायरमेंट है अगर 1 साल वाले तो 6+6 वाला, 2 साल के लिए तो 2 साल के लिए 12+12, 2 साल तक आपके पास जितने भी कोर्सेज आएंगे वो सब कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूड होते जाएंगे। जब मर्जी करे आप, जितनी बार मन करे उतनी बार वीडियोस को देख सकते हो। और याद रखना, ज्वाइन करने से पहले, फाइनल पेमेंट के पहले आपको डिस्काउंट कूपन कोड ये यूज़ करना है, जिससे आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ क्वाइंस भी दिखाई देंगे, उन क्वाइंस को यूज़ करेंगे तो प्राइस और कम हो जाएगी। और इसकी प्राइस आपको बता दूं, लगभग 2950 रुपये में आपको मिल जाएगा 6+6 वाला, और 12+12 वाला आपको 3500 रुपये में, 3500 रुपीज़ में, 3500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो देखो अच्छी डील भी है, साथ साथ में आपको सारी चीज़ें मिल भी रही हैं। टेस्ट सीरीज जो भी मतलब एक प्रिपरेशन के लिए एक स्टूडेंट की नीड होती है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। याद रखिएगा, जिसको भी, ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना हो गाइज तो ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट कूपन कोड Y293। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।